ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने सावन मास महात्म्य में आगे की कथा। महात्म्य के बाद रोज की तरह शिव भक्त राजा श्वेत केतु की कथा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान शिव के चरणों में, माँ गौरी के चरणों में नमन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदि मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए उद्यत हूँ। हिम कुंद और चंद्रमा के सदृश मेरा गौर वर्ण है। मेरे वाम भाग में विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्म स्थित हैं। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूँ। ये सुनकर पार्वती देवी ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव का भक्ति पूर्वक स्तवन किया। देव महादेव सर्वभावन ईश्वर आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं। आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप धाम के भी धाम, प्रकाशक या आश्रय हैं। आपको नमस्कार है। आप सृष्टिदाता को नमस्कार है। मोक्षदाता परमेश्वर आपको नमस्कार है। पार्वती के इस प्रकार स्तवन करने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्राज्ञ मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वरदान मांगो। तब पार्वती ने कहा, देवेश्वर प्रभास क्षेत्र का महात्म्य फिर से कहिए। भगवान विष्णु द्वारकापुरी छोड़कर किस कारण प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं? जिन्होंने पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया तथा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिप का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्म जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंत के भी अंतक हैं, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेत्ताओं के भी ज्ञाता हैं और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति हैं। वे श्रीहरि द्वारका छोड़कर प्रभास तीर्थ में कैसे चले आए? महादेव जी ने कहा, देवी पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र हैं, करोड़ों तीर्थ हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव हैं, परंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सब से बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व तथा रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है। अन्यत्र ऐसा सुयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहारक देवाग्र गण भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में स्थित हैं और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। सुबह इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्वमय एवं सर्व तीर्थमय समझो। स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं, सभी शिव के लोक में जाते हैं। प्रभास के पार्थिव भाग में ब्रह्मा, जल भाग में विष्णु, तेजस भाग में रुद्र, वायु भाग में कुबेर,
तथा आकाश भाग में साक्षात सदा शिवरूप हम स्थित हैं। अमरेश, प्रभास, नैमिष, पुष्कर, आषाढ़, दंड, भारभूति और लांगल, ये 8 आदि गुह हैं जो जल के आवरण में स्थित हैं। हरिश्चंद्र, श्रीशैल, जालेश्वर, प्रीतिकेश्वर, महाकाल, मध्यम, केदार तथा भैरव, ये 8 अति गुह्य क्षेत्र हैं जो तेजस तत्व में प्रतिष्ठित हैं। गया, काशी, कुरुक्षेत्र, कनखल तीर्थ, विमल तीर्थ, अट्टहास, महेंद्र और भीम, ये 8 गुह्य गुह्यतर क्षेत्र हैं जो वायु तत्व में स्थित हैं। वस्त्रापथ, रुद्रकोट, ज्येष्ठेश्वर, महालय, गोकर्ण, रुद्रकर्ण, करणाक्ष और स्थाप, ये 8 पवित्राष्टक कहलाते हैं। इनकी स्थिति आकाश तत्व में है। छागल, वुडसुड, माकोट, अचलेश्वर, कालंजर वन, शंकुकर्ण, स्थलेश्वर तथा शूलेश्वर, ये 8 पृथ्वी तत्व में स्थित हैं। जो देवता जिस तत्व में स्थित हैं वह उसी के महात्म को सूचित करता है। जलीय महातत्व भगवान महाविष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण भगवान नारायण को जलाशायी कहते हैं। जल तत्व में जितने तीर्थ मैंने बताए हैं वे निश्चय ही भगवान नारायण को प्रिय हैं। जल तत्व में भी जो सारभूत तत्व हैं उसमें ही प्रभास तीर्थ की स्थिति है। अतः श्री हरि प्रत्येक अवतार के समय जल तत्व रूपी प्रभास में ही लय को प्राप्त होते हैं। वे भगवान वासुदेव सूक्ष्म स्वरूप तथा परात्पर पद में प्रतिष्ठित हैं। वे ही पर व्योम स्वरूप शिव आदि अंत से रहित एवं व्यापक हैं। संपूर्ण शास्त्रों, सिद्धांत भूत आगमों तथा विशेषतः दर्शनों में भी उनसे भिन्न या बढ़कर कोई वस्तु नहीं बताई गई है। पार्वती, उन्हीं शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि वे मुझसे भिन्न नहीं हैं। प्रभास तीर्थ में 4 शिवलिंगों से संयुक्त श्रीहरि प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, किंतु ये बात किसी को ज्ञात नहीं है। प्रत्येक मास की अष्टमी और चतुर्दशी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा कार्तिक की पूर्णिमा को मैं स्वयं प्रभास तीर्थ में स्थित शिवलिंगों का पूजन करता हूँ। प्रत्येक माघ मास की पूर्णिमा को सभी तीर्थ सरस्वती और समुद्र के संगम में स्नान करने के लिए प्रभास तीर्थ में आते हैं। उस तीर्थ के नाम का स्मरण करने, कीर्तन करने अथवा मृत्यु काल में वहाँ उपस्थित होने से भी मनुष्य अपने पूर्वकृत सभी पापों को त्याग देता है। आनर्त सार, सौम्य, भुवन भूषण, दिव्य, पांचनद, आदि गुह्य, महोदय, सिद्ध रत्नाकर, समुद्रावरण, धर्माधार, कलाधार, शिव गर्भगृह, सर्वदेव निवास तथा सर्व पातक नाशन, ये इस क्षेत्र के नाम हैं जो एक एक कल्प में पृथक पृथक प्रसिद्ध हुए हैं। अब गर्भगृह के नाम सुनो। आदि कल्प में उसका नाम प्रमोदन था। उसके बाद क्रमशः नंदन, शिव, उग्र, भद्रक, समिंधन, कामद, सिद्धिद, धर्मज्ञ, वैश्वरूप, मुक्तिद, पद्मनाभ, श्रीवत्स, महाप्रभ, पाप संहार, सर्व कामप्रद, मोक्ष मार्ग, सुदर्शन, धर्मगर्भ तथा पाप नाशन प्रभास। इसके बाद इसका नाम उत्पलावर्तिका होगा। इस प्रकार ये क्षेत्र के मध्यवर्ती गर्भगृह के क्रमशः नाम बताए गए। इन सभी नामों तथा क्षेत्र की महिमा को सुनकर मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो तीनों समय इन नामों का कीर्तन करता है उसे महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा दिन रात एवं संध्या काल में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। देवी, केदार क्षेत्र में तथा महालय तीर्थ में जो लिंग हैं वह और मध्यमेश्वर, पाशुपतेश्वर, शंकुकर्णेश्वर, भद्रेश्वर, सोमेश्वर, कालेश्वर, अजेश्वर, भैरवेश्वर, ईशानेश्वर,
कायावरोहणेश्वर, चापटेश्वर, बद्रिकाश्रम, रुद्रकोटि, महाकोटि, श्री पर्वत, कपाली, देवदेवेश्वर, करवीरेश्वर, ओंकारेश्वर, वशिष्ठाश्रम तथा भूतल पर दूसरे दूसरे जो मेरे पुण्यदायक स्थान हैं, वे सभी प्रयाग तीर्थ के साथ प्रभास क्षेत्र में आकर निवास करते हैं। इस तीर्थ के उत्तर में सूर्यपुत्री और दक्षिण में समुद्र हैं। यही इसके उत्तर दक्षिण की सीमाएं हैं। इसी सीमा के भीतर पाताल से लेकर ब्रह्मांड कटाह पर्यंत जितने तीर्थ हैं, सभी निवास करते हैं। आज का महात्म समाप्त होता है। आइए सुने शिव भक्त राजा श्वेत केतु की कहानी। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे ग्रंथों में। भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, वो स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। कथा के अनुसार राजा श्वेत केतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले सूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेत केतु का ध्यान टूटा, न ये दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुँचे। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि ये अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झपटकर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेत केतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि ये कौन है और क्या है। श्वेत केतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि ये काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेत केतु ने कहा, हे महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में भी जलता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दे दें। शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा,
तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं पड़ना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज्य किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। धन्यवाद। प्रेम से बोले महाकालेश्वर महादेव की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।